और सुधार के सुझाव शामिल हैं। पंचायती राज व्यवस्था पर गहन शोध। प्रस्तावना। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी आत्मा गांवों में बसती है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, जिसमें हर गांव एक स्वायत्त इकाई हो। इसी विचार से प्रेरित होकर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, जो आज भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये व्यवस्था स्थानीय शासन का सबसे महत्वपूर्ण रूप है, जो जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारत में पंचायतें, गांवों में पंचायतें हजारों वर्षों से अस्तित्व में थीं। उन्हें न्याय पंचायत या ग्राम सभा कहा जाता था। ब्रिटिश काल में ह्रास, अंग्रेजों के शासन में स्थानीय स्वशासन का पतन हुआ। निर्णय लेने की शक्ति ऊपर केंद्रित हो गई। ईट्सटोर वेचेटी, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाने वाले लॉर्ड रिपन ने ईप्ट में स्थानीय स्वायत्त शासन का समर्थन किया। 1959 राजस्थान में पहली पंचायत। स्वतंत्र भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में शुरू हुई। शैप्स 2 पंचायत राज का संवैधानिक आधार। सिविलिजवान संशोधन। वर्ष 1990 में जविश्रीवान संविधान संशोधन पारित हुआ और रबशी 4 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज को संविधान की 11वीं अनुसूची में स्थान मिला। 3 स्तरीय ढांचा लागू हुआ। वह ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, 2 पंचायत समिति, कींट जिला परिषद जिला स्तर। पंचायती राज की संरचना। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव या समूह के लिए सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सरपंच प्रमुख प्रतिनिधि। पंचायत समिति ब्लॉक या विकास खंड स्तर पर। सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक सांसद। प्रमुख अध्यक्ष होता है। जिला परिषद पूरे जिले के लिए। सदस्य पंचायत समितियों के प्रतिनिधि सांसद विधायक। जिला कलेक्टर या सीईओ प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। फार ग्राम सभा की भूमिका। ग्राम सभा पंचायत की मूल आत्मा है। ग्राम के सभी 8 वर्ष से ऊपर नागरिक इसके सदस्य होते हैं। कार्य पंचायत बजट अनुमोदन, विकास योजना पर सहमति, सरपंच को जवाबदेह बनाना। 5 पंचायतों के कार्य और शक्तियां। प्रशासनिक कार्य जन्म मृत्यु पंजीकरण, संपत्ति कर संग्रह, योजनाओं का क्रियान्वयन। विकासात्मक कार्य सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास, मनरेगा, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजनाएं लागू करना। न्यायिक कार्य न्याय पंचायतें, छोटे विवादों का निपटारा जहां लागू। 6 पंचायती राज के लाभ। लाभ विवरण। लोकतंत्र का सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति, जन भागीदारी, ग्रामीण नागरिकों की योजनाओं में भागीदारी, उत्तरदायित्व, चुने हुए प्रतिनिधि सीधा जवाबदेह, तेज निर्णय प्रक्रिया, केंद्र राज्य पर निर्भरता घटती है। ज़ेड पंचायती राज में आरक्षण। अनुच्छेद 273D के तहत आरक्षण। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, कई राज्यों में 1%। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। सकारात्मक प्रभाव, महिला नेतृत्व में वृद्धि, वंचित समुदायों की भागीदारी। मार पंचायती राज की चुनौतियां। चुनौती विवरण। राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वतंत्रता में बाधा, वित्तीय निर्भरता, राज्य सरकार पर आर्थिक निर्भरता। प्रशिक्षण की कमी, प्रतिनिधियों को नीति निर्माण का ज्ञान नहीं, भ्रष्टाचार और अनियमितता, निगरानी की कमी। 9 सुधार के सुझाव। वित्तीय सशक्तिकरण, ग्राम पंचायत को कर लगाने और सीधे अनुदान प्राप्त करने की स्वतंत्रता। शिक्षा और प्रशिक्षण, चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण। डिजिटलीकरण, पंचायत कार्यों का पारदर्शी डिजिटलीकरण। सैर लोकल ऑडिट सिस्टम, ग्राम सभा को सक्रिय कर कार्यों की निगरानी। माए महिला नेतृत्व का संवर्धन, महिला सरपंचों को समर्थन और संरक्षण। डेड पंचायती राज और ई गवर्नेंस संहित परियोजना, भारत सरकार की पहल से पंचायतों का डिजिटलीकरण। डिजिटल सेवाएं, भूमि अभिलेख, योजना विवरण, शिकायत निवारण आदि। एनआईसी और मिनिस्ट्री राज के सहयोग से पोर्टल्स। पंचायती राज और सतत विकास लक्ष्य। पंचायती राज को एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन, एसडीजी 3 स्वास्थ्य, एसडीजी 6, एसडीजी 11 स्मार्ट गांव,
में महत्वपूर्ण भूमिका। स्थानीय शासन संस्थाएं एसटीजी के स्थानीयकरण में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। निष्कर्ष, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की जड़ है। यह व्यवस्था केवल शासन की इकाई नहीं, बल्कि ग्राम स्वराज की दिशा में एक आंदोलन है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां हैं, फिर भी यह एक ऐसा मंच है जो लोगों को शासन में सीधे भागीदार बनाता है। यदि इसे सुदृढ़ किया जाए, तो ये ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना सकता है।